रामलला को भी काल्पनिक बता दिया था, अयोध्या को भी काल्पनिक बता दिया था, राम मंदिर के निमंत्रण को भी ठुकरा दिया। ये राम की शक्ति को नहीं जानते। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राम की शक्ति को नहीं जानते तो कांग्रेस में से भी राम निकल गए। हम आप देखते हैं, आप देखते हो, हम तो किसान आदमी हैं। गांव में जब कोई क्वार के महीने में जब जोत चलती थी तो कोई बैल बोदा हो जाता था। गांव में जब वो होता था तो क्या कहते थे कि इसका तो राम निकल गया, कहते थे कि नहीं कहते थे? कोई कमजोर व्यक्ति होता है तो उससे भी कहते हैं कि अरे क्या हो गया तेरा तो राम निकल गया। कांग्रेस का राम निकल गया। आप देख रहे हैं, कोई कहता है कि मैं तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता था, कोई कहता है कि मेरे को तो जबरदस्ती लड़ा दिया, कोई कहता है कि मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता। आपने देखा होगा 2-2, 3-3, 4-4 टिकट वापस हो गए। और एक जगह कांग्रेस ने फॉर्म भर दिया, केंद्र की कांग्रेस कह रही है कि आप वापस लीजिए, वो कह रहा है मैं तो वापस नहीं लेता हूं। अब देखिए क्या स्थिति हो रही है, उसने वापस नहीं लिया, कांग्रेस अपने हाथ का ही विरोध कर रही है कि उसको वोट नहीं देना है। अब देखिए उस कांग्रेस का क्या होगा जो अपने आप में ही मना कर रही है बांसवाड़ा के अंदर कि हाथ वाले को मत देना। ये स्थिति इसलिए क्योंकि राम हमारे रोम रोम में बसते हैं। सुबह जब हम जगते हैं तो हमारे बुजुर्गों को, हमारे सम्मानियों को, हमारे से बड़े को सबसे पहले हम राम राम करते हैं। जिस राम को अस्तित्व मिटाने वाले ये लोग हैं, राम को काल्पनिक बताने वाले जो लोग हैं, राम निकल गया इनसे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की राष्ट्रीय संस्कृति को मजबूत करने का काम किया है, हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ाने का काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, 500 सालों से हमारे रामलला टेंट के अंदर रह रहे थे। 500 सालों की वो गुलामी, 500 सालों का वो इतिहास चंद सेकंडों में समेटने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। क्योंकि कहा था, हमारे घोषणा पत्र में था कि जब पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो राम मंदिर का निर्माण करेंगे। कांग्रेसी कहते थे ये जुमला है, हम कहते थे हमारे लोग रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कांग्रेस वाले कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। अरे हमने तो तारीख भी बताई आपको, निमंत्रण भी दिया आपको, और 22 जनवरी को अयोध्या में दिव्य और भव्य मंदिर में रामलला विराज गए, ये हम आपको बताना चाहते हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बना करके आपने देखा होगा, गंगा माता की आरती होते हुए देखा होगा। हमारे जो 4 धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कितनी दिक्कत होती थी जाने में। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह का निर्माण कराया है, अब बड़ी सुगमता के साथ हमारे लोग जाते हैं, दर्शन करके आते हैं। यही नहीं मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2014 के बाद आपने देश में परिवर्तन देखा है या नहीं देखा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 2014 के बाद देश में परिवर्तन हुआ है, आपने देखा है कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। ये गरीब के नाम पर वोट मांगने वाली कांग्रेस, क्योंकि इंदिरा जी भी गरीबी हटाओ को नारा देती थी, राजीव जी ने भी गरीबी हटाओ को नारा दिया, मनमोहन सिंह जी ने भी गरीबी हटाओ को नारा दिया, सोनिया जी ने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया,
अब उनकी चौथी पीढ़ी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी गरीबी हटाने का नाम ले रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों, सिर्फ गरीबी हटाने का नारा दिया, गरीब से इनका कोई सरोकार नहीं रहा, कोई नाता गरीब से नहीं रहा। सिर्फ इन्होंने जुमलेबाजी की और इन्होंने झूठ और लूट की दुकान खोलने का काम किया। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मित्रों, 2014 के बाद देश में भी आपने परिवर्तन देखा है। देश में बढ़ता हुआ, दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का सम्मान भी आपने देखा है। गरीब कल्याण की योजनाएं भी आपने देखी हैं और देश का विकास भी आपने देखा है। देश के हर कहीं कोई भी जिला है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलना, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना था।